साथियों ने इसे पढ़ा होता? प्रथम, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, मैं आपका शुक्रगुजार। संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। उम्मीद है कि डिसिप्लिन से मुझे बोलने का मौका मिलेगा, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी प्रश्न होंगे मेरा वक्ता हो जाएगा, आप उसके बाद जो भी आप अपनी बात को रखिए। जी जी जी, पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब। देखिए, देश की हालत, सही कह रहे हैं संबित भाई, रसोड़े में है। देश की हालत ऐसी है कि देश की मीडिया टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष में जो जमहूरियत है, लोकतंत्र, उस पर चर्चा कर रही है। देश में घटता लोकतंत्र पे चर्चा करने से मीडिया डरती है। मीडिया चैनल्स पे प्रधानमंत्री ने आके कहा था 20 लाख करोड़ देंगे। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन मीडिया में दम नहीं है प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का। ठीक है, आपको कांग्रेस पे चर्चा करने का ये भी आपका अधिकार है, लेकिन जो लोग जैसे संबित भाई रसोड़े में लेकर जिंगल आला के गाने गाकर कांग्रेस पे प्रश्न पूछते, पहले अपने गृहबान में झांक कर देखिए, क्या बीजेपी का एक भी अध्यक्ष आरएसएस के बाहर से आया है? क्या कोई महिला यहाँ पे शुभ्रष्टा बैठी, उसको कभी मौका मिलेगा बीजेपी का अध्यक्ष बनने का? नहीं, क्योंकि सिर्फ आरएसएस के लोग ही बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हो। आरएसएस एक एंटी वुमन ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, हंसने की बात ठीक, अगर किसी को I can't believe this कि मेरे लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम सीरियस डिबेट करना चाहते, इस तरह का जिंगा लाला हंसना कमेंट, तो आई कैन एक्सक्यूज माय सेल्फ। ऐसे कोई इट्स नॉट कंपल्सरी, तो मैं डिबेट में आती नहीं, मैं तो सुप्रिया सुनील जी के साथ डिबेट करने आई थी। अच्छा, तो जाइए, मुझे पता नहीं था कि इतने ट्रोल्स बैठेंगे यहाँ पर लगातार। आप मेरी नेतागिरी की बात कर रहे हैं, मैं घोषित रूप से कहती हूँ कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। आमिश जी, इतना डर, इतना प्रकोप, क्या आपकी तबीयत ठीक है? एक सेकंड, तहसीन, आपके स्वास्थ्य ठीक है? आप एकदम बैठ गए, यू होप यू फाइन। जब हो जाएगा मुझे रिकअप करना इस तरह की आप ऑन एयर लेटिए तो मत। दे डोंट ब्लेम मी टुमारो कि तहसीन की तबीयत खराब हो गई। इन लोगों को लॉजिक से एकदम, बिकॉज़ वो एकदम नीचे लेट गए तो मुझे लगा कि लॉजिक से अपच है। आमिश जी कुछ कर नहीं सकते। कल आक्षेप कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कि मेरी वजह से बदहजमी हो गई। हो गया बात करना। अमित जी, थैंक यू, आपने शो में बुलाया। मैंने हिम्मत रखी है ना। अच्छा, कैसी ना आप बोलती हुई महिलाएं पसंद नहीं आती क्या कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ताओं को? अभी तो कह रहे थे संघ में महिलाओं की को बोलने की आजादी नहीं है। अब आप सुन लीजिए, सुनने के बाद आपको बदहजमी हो जाती है। कोई भी पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग महिला की आवाज सुनते ही कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रवक्ताओं में इतना हड़कंप क्यों मचता है? देख लीजिए, अगल बगल झांक लीजिए, कोई और तो नहीं है। अमित जी, मैंने ठीक, शुभ्राष्ट्रा 30 सेकंड वो बोलने, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपसे मेरा सवाल है। अमित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। मैंने हितेश को पहले ही शर्त व्हाट्सएप पे लिख कर दिया था कि मैं बोलूंगा, बीच में बोलना। इस तरह बोल तो रहे तब से नहीं यार, ये ऐसा हंसना, ट्रोल करना, इस तरह की बातें करना। आपने मेरा नाम लिया तो मैंने जवाब दिया। आपको शो छोड़ के जाना है, जाइए। कोई ऐसा anyway you're not contributing constructively to any discourse. Thank you for leaving. ओके अमित जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए सिर्फ आपने एंकर बदल दिया है, कोई बात नहीं अमित जी। नहीं, थैंक यू, आपने एंकर बदल दिया। नहीं, आप लोग अपनी बात रखिए। एक सेकंड नहीं, ये इतना नहीं, ये बहस के अंदर आए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। जिसको सूट करता है वो रुके, जिसको नहीं सूट करता वो जा सकता है। मेरा सवाल, एक सेकंड, तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे नहीं सूट करता है मेरे भाई। तो फिर वो तो आपकी मर्जी है तहसीन पूनावाला, वो आपकी मर्जी है कि आपको नहीं सूट करा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। आपको सूट नहीं कर रहा, आप सवाल का जवाब भी नहीं दे। आपसे सवाल मैंने पूछा, आपसे मैंने सवाल पूछा अनंत शर्मा पर, आपसे मैंने सवाल पूछा कपिल सिब्बल पर, आप चले गए 20 करोड़ के पैकेज पे। ठीक है, मैं आपके शो पे अपनी बात शुरू ही नहीं किया। इस तरह का हंसना, चीप बिहेवियर, इस तरह की नहीं, देखिए, किसी महिला को चीप आप नहीं कह सकते, आप अपनी बात को रखिए ना। चीप बिहेवियर कह रहा हूँ, चीप बिहेवियर कह रहा हूँ, महिला को चीप नहीं कह रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पे अकेले हैं, आप अपनी बात को रखिए। किसी का बिहेवियर चीप है, किसी का बिहेवियर रिच है, यू आर नोबडी टू जज इट, यू मेक योर पॉइंट। आई एम, मेरे पे अगर इस तरह की हंसना है, आप कीजिए, एंजॉय योर शो, जिंगा लाला एंड रसोड़ा, आपको मुबारक हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर। मैंने आपको फोन नहीं किया, मुझे बुलाया शो में, आपने बुलाया, मैंने शर्त रखी, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे। लिखित में मैंने शर्त रखी हितेश के पास, मैंने तो आपको नहीं कहा मुझे शो में बुलाइए, आपने बुलाया मुझे,
तो आप अपनी बात रखिए। अगर आपको ना इतना तमाशा करने की तहसील वाला आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी बात को रखिए, मैं आप बोल रहा हूं कि आप अपनी बात को रखिए। मेरी बात पे आप बोल रहे हैं कोई चीप बिहेवियर है। आप अपनी भाषा को देखिए ना, आप अपनी बात को रखिए। मैं आपसे पूछूं आनंद शर्मा पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बोलना, आपके पास 30 सेकंड है, बोलिए। आप 30 सेकंड में बोलिए, नहीं तो मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूं। बोलिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम नाउ, मेक योर पॉइंट। मुझे नहीं इंटरेस्ट। थैंक यू सर। ओके, योर कॉल। मैं आपके पास आता हूं, शुभराष्ट्र जी। आमिष जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो व्यूअर्स भी इस डिबेट को देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि जब तक मेरा नाम नहीं लिया गया, मैं इस शो में एक बार भी नहीं बोली। मैं तब तक नहीं बोली जब आपने भी कहा कि 30 सेकंड का टाइम दीजिए। उन्होंने टाइम लिया, लेकिन पता नहीं क्या गाली गलौज में बिताया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ आमिष जी, चूंकि बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के चले